क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? राजन को बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, राजन को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, कहीं वो उसे भी तो नहीं। नहीं नहीं, हे भगवान, अपने पास बुला ले। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। रामू, रामू कहाँ मर गया? जी जी बीवी। रामू, ये रोटी लो और जाके बुड्ढी को देकर आओ। रोटी? पर मालकिन ये तो जली हुई है। अच्छा, चली हुई है? तुमसे जितना कहा जाए ना उतना ही क्या करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। समझे? जी मालकिन। जाओ यहाँ से, चल दफा हो यहाँ से। जी मालकिन। बड़ा आया, रोटी चली हुई है। जली हुई रोटी?
वो भी कुत्ते के बर्तन में। ये सब हमसे नहीं देखा जाता। भगवान, अरे हमरे बाबूजी को बचा लो। अरे भगवान बचा लो। ऐसी जल्लाद मालकिन है, बचा लो हमरे बाबूजी को भगवान। हम तुम्हारे मंदिर में आएंगे, तुम्हारी चौखट पर माथा रगड़ेंगे, पर हमरी सुन लो भगवान। कैसे देंगे हम रोटी ऐसी? बाबूजी, बाबूजी, अरे रामू, आप नीचे कहाँ बैठे बाबूजी? बाबू मेरा मन बहुत दुखी था। दुखी तो हम भी बहुत है बाबूजी, मालकिन के अत्याचारों से। क्या करें बाबूजी? बाबूजी, ये बात हम राजन बाबू को बता देगा? नहीं रामू, राजन बाबू को कुछ मत बताइए। ये कोई तरीका है बाबूजी? इतनी बेटा, जली हुई रोटी, वो भी कुत्ते के बर्तन में बाबूजी। बेटा ये हमसे देखा नहीं जाता बाबूजी। ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ से चले जाए, लेकिन बाबूजी आपको छोड़ के जा भी तो नहीं सकते। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं रामू। बाबूजी हम तो बहुत दुखी है। इसे हमसे नहीं देखा जाता बाबूजी, नहीं देखा जाता। बेटा तूने खाना खाया? बाबूजी, आपको खिलाए बिना हम खाते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरी चिंता मत करा कर। मुझे तो रोज की आदत बन गई है, मुझे तो यही खाना पड़ेगा। नहीं तो वो चंडाल मुझे फिर धमकाएगी और डराएगी मुझे, और तो और राजन को भी धमकाएगी। सही कहते बाबूजी, आप क्या करे भगवान। जा बेटा, तू खाना खा ले, जा जा बेटा जा, मेरी चिंता मत कर। कैसे खा ले बाबूजी? पहले आप खाइए बाबूजी। नहीं बेटा, तू जा, तू जा, तू खाना खा। जो आप खा लेंगे अरे हम भी खा लेंगे बाबूजी। बेटा वो अगर आ गई तो तुझे भी डांटेगी। बेटा जा 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 बेटा जा। चाहते बाबूजी, चाहते बाबूजी। अरे यार लेट हो गया ऑफिस के लिए। चलो चलो चलो, कितना टाइम हो गया? ऑफिस का टाइम हो गया भाई। श्वेता, श्वेता, रुको। श्वेता। हाँ, इससे लिखने की जाएगी। अच्छा सुनो, कुछ सब्जी लेके आ जाओ। श्वेता, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो ना? समय से लंच, पापा का ध्यान। तुम नहीं होती ना तो मेरी लाइफ बेकार हो जाती। अच्छा अब लेट हो रही हो, जाओ। अच्छा हाँ सुनो, हाँ पापा का ध्यान रखना, वो खाना हाँ खा वो लें। मैं जाओ। पता है मुझे, तुम पापा का अच्छे से ध्यान रखो। चलो बाय। बाय।
ना यार, मैंने तुम्हें मना किया ना, पराठे में मक्खन मत लगाया करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें ऐसे ही परोठे खाने पड़ेंगे। मेरे बाद खाते रहना अपने बहू के हाथ के परोठे। लो चुपचाप से मुंह खोलो। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली आओगी? शकुंतला के बाद अब तो जीने की इच्छा ही मर गई है। किसके लिए जीऊंगा? थोड़ी सी जिंदगी है मेरी, ऐसे ही जी लूंगा। अब तो यही दुआ है कि भगवान मुझे जल्दी से बुला ले और शकुंतला के पास मैं चैन से रहूंगा। बस बस। बेड पे आराम फरमा रहे हैं। तुम्हारी औकात ना कुत्ते वाली है। नीचे उतरो, जमीन पे पड़ो। तेरी औकात नहीं है बेड पे बैठने की, समझा? नीचे बैठा कर। दोबारा मेरे बेड पे दिखना नहीं चाहिए तुम। समझ में आया नहीं? और ये ले, खाई से पकड़। बहू, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मेरे बेटे को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, पता चल जाएगा। और अगर पता चल गया तो बुड्ढे, तुझे जो अभी ये रोटियां मिल रही है ना, ये रोटियां भी तुझे नहीं मिलेंगी। फिर तू मरिया होगा, समझा? अब खाई से। शोरांश, बेटा इतनी गर्मी में छत पे आप क्या कर रहे हो? चलो बेटा नीचे चलो, खाना खाइए। पापा मैं डॉगी का बर्तन बना रहा हूँ। डॉगी का बर्तन? बेटा कालू का बर्तन तो है ना? है? चलो बेटा नीचे चलो। नहीं पापा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, आप खाना खा लो। बेटा शोरांश, जिद नहीं करते। बेटा तुम इसका करोगे क्या? मैं डॉगी का बर्तन बना रहा हूँ। डॉगी का बर्तन? पर कालू का बर्तन तो है ना? है? अरे पापा, ये बर्तन तो खराब हो जाएगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब नया बर्तन तो लेना ही पड़ेगा। तब बड़े होकर मैं भी आपको इसी डॉगी के बर्तन में खाना दूंगा, जैसे मम्मा दादाजी को देती हैं।
श्वेता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पिताजी को कुत्ते के बर्तन में खाना खिलाती हो। श्वेता, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते राजन? तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? कोई कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगे? नहीं पापा, मामा झूठ बोली है, मैंने देखा था। तो ये थी तुम्हारी हकीकत, तो ये था तुम्हारा विश्वास। अभी इसी वक्त पिताजी से माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी? वो भी इस बुढ़े से? नाइफट! क्या कहा? तुमने उसका हाथ उठाया? अब बताती हूँ तुम्हें। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? चिल्लाओ मत! क्या कर लोगी? बताओ, क्या कर सकती हो तुम? I see you in court. अब तुमसे मेरा वकील ही बात करेगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, निकल जाओगी जीवन, निकल जाओगी जीवन। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं। Get out! माँ क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे भैया को जेल करा दी भाभी ने तेरी याद। दहेज के जुर्म में मेरे बेटा को जेल करा दी। माँ रोना बंद करो पहले। माँ रोना बंद करो पहले। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे बता दमाजी का है? हाँ, वो तुझे पता ना तेरे भैया जेल में कौन लाएगा छुड़ा के? हम तो, हमारी इतनी हैसियत नहीं है बेटा जो छुड़ा सके। माँ वो घर पे है, मैं बात करती हूँ, आप परेशान मत हो, रोना बंद करो। हाँ, ठीक है ठीक है। मैं बात करती हूँ ना। रोना बंद करो ना माँ। अरे तुझे तू कितना लड़ती थी, मुझे मालूम था। देख ले मेरा, तुझे पता तेरा भैया कितना सीधा है, लेकिन वो चुड़ैल जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई, और मेरे बेटा को देखो जेल में करा दिया। अब मैं बता, तू समझती नहीं है मेरे बच्चे, तू समझती नहीं है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दुश्मन ने, मैंने उसको इतना प्यार से रखा कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, लेकिन दुष्ट ने देखो दहेज के जुर्म में मेरे बेटा को जेल में कर दिया। मेरी बेटी, अब मैं बता दामाद ही तो छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? देख बेटा, दामाद की थोड़ी जान पहचान है और हम तो कुछ नहीं कर सकते ना मेरे बच्चे। तू ही बात कर, तू छोड़ के आ गई घर पे, कैसे भी करके देख अपने भैया को छुड़ा ले जेल से मेरे बच्चे। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे सहारे हैं प्रभु। ये तो मेरी खुद की करनी है बेटा, खुद की करनी। मैंने जो किया मैं भुगत रही हूँ आज, इसलिए मैं अब जिंदगी में सबको यही कहूंगी, हे भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया तो एक दिन वो सामने आता है, जो मैं आज अपने
मैं आपसे देख रही हूँ। हे भगवान, मुझे शाम में हमारी माफी का मांगती हूँ, क्षमा कर दो। हे भगवान, मेरी गलती की मुझे माफ कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ? और तुम्हें माफी का तो मतलब ही नहीं होता। हटो इधर जाओ। राजन, नहीं बाबू कुछ कहना चाहते, सुन तो ले इसकी बात। पिताजी, ये वही लड़की है जिसने आपका अपमान किया था। ये एक पल यहाँ नहीं रह सकती। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तो सही, उसकी बात तो सुन ले बेटे, उसकी बात तो सुन ले। पिताजी, ये बहू आइए, माफी मांग रही है ना। चल बेटा, चल 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 ना, चल सुन तो ले इसकी बात। राजू, मुझे माफ कर दो ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मुझे पछतावा है जो मैंने किया। मुझे समझ में आ गया है कि जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो हमारे बच्चे भी हमारे साथ कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं श्वेता, मुझे माफ कर दो ना राजन, मैं नहीं करूंगी ऐसा कभी भी। नहीं श्वेता, नहीं। ये जो काम तुमने किया है ना, बहुत गलत किया। तुम एक नीच और गिरी हुई लड़की हो। तुमने मेरे पिताजी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता और मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। चली जाओ, चली जाओ। राजन, मुझे पछतावा है जो मैंने किया था। चली जाओ। प्लीज मेरी बात। राजन, मुझे माफ कर दो प्लीज। पिताजी, आप समझाइए ना इनको, मैं ऐसे नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए ना। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, इसे माफ कर दे। नहीं पिताजी, ये माफी के लायक नहीं। मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता पिताजी, नहीं कर। राजन बाबू, माफ कर दो ना बिटिया को। सुबह का भूल अगर शाम को घर आ जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। पापा, मम्मा को माफ कर दो ना प्लीज। बेटा, मेरी नहीं तो राज के बात तो मान लो। भाइयों, मेरे बच्चे तो समझ गए, अब आपकी बारी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, शेयर तो बनता है दोस्त। और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे मूवी को लाइक करें।